हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नियो ज्ञान। आ गए हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ और हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। जैसा कि मैं पहले ही ब्लॉग में आपको बता चुका हूं, हम लोग कटरा पहुंच चुके थे। यहां से हम लोग अब माता रानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं ऊपर तक दर्शन के लिए। और चलिए चलते हैं, आपको भी रास्ते का मज़ा दिलवाते हैं, एंजॉय करवाते हैं और रास्ते में देखते हैं कैसा क्या रास्ता रहता है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और रास्ता बहुत ही आनंददायक है और चलते हैं। देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, नीचे माता के दरबार में है और यहाँ से ऊपर का आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग माता के द्वार पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोगों की एंट्री होगी और ये मेन द्वार है जो माता रानी का मेन द्वार है। यहाँ से हम लोग एंट्री करके चलिए अंदर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दो मार्ग हैं यहाँ से पैदल जाने के लिए, एक त्रिकुटा मार्ग और दूसरा है अपना तारा मार्ग। हम लोग त्रिकुटा मार्ग से जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लाठी वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल मिलता है। आप लाठी लेकर काफ़ी आराम से रास्ते का जो आनंद है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा चढ़ाई में भी आसानी हो जाएगी और रास्ता बहुत ही बढ़िया है। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल आए हैं और चढ़ाई के लिए चल रही है, पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ पे खच्चर की और पिट्ठू की और कहीं थे पालकी की सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम लोगों ने पैदल ही जाने का डिसाइड किया है और पैदल ही जा रहे हैं। चलिए आगे पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों के लिए जो गाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, ये अवेलेबल है। यहाँ पर से बच्चों के लिए हायर कर सकते हैं आप लोग। गाड़ियाँ 540 रुपये की मिलती हैं और ऊपर आसानी से बच्चों को बैठा के ले जा सकते हैं। तो चलिए रास्ते का आपको आनंद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी लाठियाँ वगैरह मिल रही हैं। लाठियाँ हर जगह मिलती रहती हैं। इसको लेने के बाद आप आसानी से चलने में मदद मिलती है और घोड़े वगैरह भी चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जगह जगह पर स्टूडियो बना हुआ है। यहाँ पर आप बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही हूबहू फ़ोटो आएगी जैसे आप माता रानी के दरबार में बैठे हुए हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आगे का हमारा रास्ता। तो पहुंचते हैं आगे। जैसे कि हमने रात में 8 बजे चढ़ाई चालू की है। अभी कुछ दूर का सफ़र हमारा तय हो गया है और अभी चलते जा रहे हैं। थकावट बहुत हो गई है लेकिन बस पहुंचना है। देखते हैं कितना टाइम तक पहुंचते हैं। करीब 1 घंटे हमने सफ़र कर लिया है और मुझको लग रहा है 2 से 3 किलोमीटर, शायद कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन इतना निकल आए हैं। चलिए आगे पहुंचते हैं और फिर उधर बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है और चलते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएँ जाने के लिए। यहाँ पर माता रानी के प्रथम दर्शन होते हैं जो कि चरण पादुका के नाम से पहला मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किया और आगे बढ़ते हैं। अंदर कहीं कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो अंदर के मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि हमने प्रथम दर्शन चरण पादुका जी के कर लिए हैं और वहाँ से आगे निकल आए हैं। अब आगे पहुँच रहे हैं। आगे देखते हैं कौन सा दर्शन मिलता है, वहाँ पहुँच के वहाँ का भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं फिर। जगह जगह पर बॉडी मसाज चेयर भी अवेलेबल है। यहाँ पर 30 रुपये में 10 मिनट के लिए आप बॉडी मसाज भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलिए चलते हैं आगे फिर। एक बार मैं आपको ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए कितनी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। लाइटें कितनी प्यारी लग रही हैं। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा थक चुके हैं। अभी नहीं हम थक गए। मौसा जी नहीं थके हुए हैं और हमारी कुछ जो टीम है वो पीछे है, वो बहुत भीषणी थकी हुई है और 1-2 लोग आगे भी हैं जो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे हम भी पहुंच रहे हैं। हम तो हिम्मत हार जाते हैं लेकिन मौसा जी हमारे दौड़ाए पड़े हैं, हाथ पकड़ के चलेंगे। हाँ, घसीटे हैं। चलिए पहुँचते हैं और माता रानी के दरबार में और वहाँ पहुँच के आपको भी दिखाते हैं कैसा क्या नज़ारा है। अभी काफ़ी समय लगेगा। चलिए रास्ते का एंजॉय करिए तब तक। देखिए हमारे अरविंद आ रहे हैं, अपने बेबी को अपने कंधे में बैठाए हुए हैं। चलो आधा रास्ता हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब बहुत थक गए हैं। अब हम लोगों ने देखिए सीढ़ी पकड़ लिया है। 300 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते जा रहे हैं। अभी करीबन 200 सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं, 100 सीढ़ियाँ और बची हैं। बस पहुंच रहे हैं फटाफट, लेकिन
हालत ख़राब हो चुकी है हम लोगों की। आधी सीढ़ियाँ चढ़ाए हैं, यहाँ पे हमारी टीम ढेर हो गई है, लेकिन देखिए छोटा बच्चा हमारा चढ़ता चला जा रहा है अकेले, और हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बराबर सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा है, देखिए छोटा है लेकिन वो हार नहीं मान रहा है, और हम लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ देर बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे साए से। चलते हैं पहुँचते हैं। देखिए हमारा बच्चा कितनी दूर चला गया, वो सबसे ताकतवर है और हम लोग रुक गए। जैसा कि हम लोग चलते चले आ रहे थे, अब अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और बिल्कुल अर्धकुमारी हमारे करीब है। यहाँ पर मैं एक बार पीछे होकर दिखा देता हूँ, देखिए। चलिए चलते हैं वहाँ, और वहाँ से जो भी टिकट पर्ची होती है वो लेते हैं और देखते हैं अभी दर्शन होंगे कि वहाँ के पहले देवी जी के दर्शन करने के बाद लौट के दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं वहाँ, देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल है। जैसे कि हमारा आधा सफ़र पूरा हो चुका है, हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को अभी दर्शन नहीं मिल पाए हैं। हमने अपना ग्रुप नंबर ले लिया है, हम लोग निकल जाएंगे ऊपर माता जी के दर्शन के लिए। वेटू भवन के लिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए सामने रास्ता बना हुआ है वेटू भवन, माता जी का जो दर्शन है वहीं चलते हैं और पहले माता जी के दर्शन करते हैं। लौट के हम लोग जब आएँगे तो यहाँ के दर्शन करते हुए हम लोग नीचे चलेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए भवन का रास्ता इधर है, यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, नीचे लेटे हुए हैं, जो माता जी के भक्त आए हुए हैं। तो इनका मन होगा कि हम लोग दर्शन करेंगे उसके बाद ही ऊपर जाएंगे, तो ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। आपको यहाँ रुकना है तो यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं और उसके बाद आगे का अपना सफ़र चालू कर सकते हैं। जैसा कि वेटू भवन वाले रास्ते में हम लोग आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। अब हम लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है, ये रास्ता माता जी के दरबार के लिए जाता है कि नहीं जाता है। कोई दिख जाए पूछें तो फिर आगे बढ़ें। अभी देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है माता जी के मंदिर के जाने का रास्ता, लेकिन अभी कन्फ्यूजन कोई भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे खाली हम ही लोग हैं यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं है। कोई मिल जाता है पूछते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुँचते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने देख सकते हैं कैसे बांध रखे हैं अपने मुंह। यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ठंडक काफ़ी लग रही है। तो जैकेट वगैरह देखिए हम लोग पहने हुए हैं, फिर भी काफ़ी ठंड लग रही है। तो यहाँ ऊपर साइड ठंड है, लेकिन नीचे इतनी ठंड नहीं है। और दिन में मौसम नॉर्मल रहता है, लेकिन इस टाइम नॉर्मल नहीं है, ठंडक काफ़ी है। चलिए पहुंचते हैं, थोड़ी दूर और बचा हुआ है हमारा सफ़र, और पहुंच के ऊपर माता जी के दर्शन करवाते हैं आपको भी। चलिए फटाफट पहुंचते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और सामने शॉप बनी हुई है, यहाँ से प्रसाद लिया जाता है। और यहाँ पर प्रसाद 50 रुपये से लेकर 130 रुपये तक का प्रसाद अवेलेबल है। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और बस यहीं पास ही पे माता जी के दर्शन होंगे, वहाँ चल के हम लोग दर्शन करते हैं। और जो अपना सामान है यहाँ देखते हैं कहीं आसपास लॉकर की व्यवस्था अवेलेबल होगी, तो वहीं पर हम अपना सामान रख देंगे और उसके बाद दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं और थोड़ा आसपास की मार्केट घूम लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, और मैं आपको भी दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक शॉप और मिली है, यहाँ पर 55,880 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के कॉइन अवेलेबल हैं, जो कि गोल्ड से लेकर और सिल्वर कॉइन भी अवेलेबल है। यहाँ से आप कॉइन भी ले सकते हैं, अगर आपको लेना है माता जी का कॉइन मिलेगा
तो जैसा आपका मन है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कहीं पे हमें लॉकर मिल जाता है तो वहाँ पर हम अपना सब सामान रख देंगे, क्योंकि जहाँ पे दर्शन हमने करने जाना है माता जी के वहाँ पर कैमरा मोबाइल कोई चीज़ ले जाना अलाउ नहीं है। तो मैं अंदर आपको मोबाइल नहीं ले जा सकता हूँ, ना कैमरा ले जा सकता हूँ। तो हम लोग यहीं लॉकर पे अपना सामान रख के माता जी के दर्शन करके आते हैं और ऊपर चलते हैं, भैरवनाथ जी के दर्शन कराते हैं आपको। जैसे कि हम लोगों ने माता जी के दर्शन कर लिए हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका था कि अंदर कैमरे और मोबाइल ले जाना कुछ भी अलाउ नहीं है, तो हम लोग अंदर नहीं ले जा सके हैं और हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। अब हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, रुकेंगे और उसके बाद हम लोग सीधे भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए ऊपर चलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुक लेते हैं और उसके बाद सुबह होते ही निकल चलते हैं ऊपर की ओर। जैसा कि यहाँ पर हम लोग रात में स्टे किए थे, यहाँ पर हम लोग रात पे रुके हुए थे और अब सुबह हो चुकी है, हम लोग यहाँ उठ चुके हैं और चलते हैं आगे भैरवनाथ जी के दर्शन करने, क्योंकि माता रानी के दर्शन होने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो आपका सफ़र अधूरा रहता है। देखिए सुबह हो चुकी है, रात में काफ़ी ठंडक थी, अब तो माहौल नॉर्मल है। चलते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं और ऊपर का नज़ारा देखते हैं कैसे क्या वहाँ का नज़ारा है, कैसा वहाँ का दृश्य है। जैसा कि हम लोग काफ़ी थक चुके थे तो हम लोगों ने यहाँ पर रोपवे का टिकट लिया है। 100 रुपये का हमें टिकट मिला है और इसमें जाने और आने दोनों तरफ का रास्ता तय है। और हम लोग चलते हैं, रोपवे में बैठ चुके हैं। देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर पहुँचते हैं भैरवनाथ जी के पास, तो वहाँ का दिखाते हैं कैसे ऊपर का दृश्य है। चलिए चलते हैं फटाफट। जैसे कि हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें हेलीपैड दिख रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा अवेलेबल है, आप लोग हेलीकॉप्टर से आना चाहें तो आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे, सामने देख सकते हैं भैरवनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर एक छोटा सा प्लेस दिए हुए हैं जहाँ से आप घूम टहल सकते हैं और अपनी सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड का जो नज़ारा है बहुत प्यारा आता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब कोई आते हैं अपने मोबाइल कैमरा लिए हुए, फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं। इसको कह सकते हैं ये सेल्फी पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी कुछ बहुत फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह यहाँ से शूट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। देखिए सब कोई यहाँ पर कैसे फ़ोटो खींचने में मगन है, तो हम लोग भी थोड़ा सा मगन हो जाते हैं और फोटो खींच के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लिए थे, अभी हम भैरव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। प्रसाद वगैरह ले लिया है और फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं। हम लोगों ने भैरवनाथ जी के भी दर्शन कर लिए हैं। आपको पता ही है कैमरा मोबाइल ले जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया, लेकिन हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं, रोपवे में बैठते हैं और नीचे चलते हैं और फटाफट से अपने रूम की ओर और अपने घर की ओर निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर। जैसा कि हम लोग रोपवे में बैठ चुके हैं और यहाँ से माँ वैष्णो माता जी के दरबार तक रोपवे जाती है। उसके बाद हमें अपना रास्ता पैदल ही तय करना होगा। तो चलिए चलते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। काफ़ी हम लोग थक चुके हैं, तो वहाँ पहुँच के फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। जैसे कि हम लोग रोपवे से नीचे आ चुके थे और कुछ देर अपना पैदल रास्ता तय किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था तो मुझसे आगे चला नहीं जा रहा। तो मैंने अपने लिए यहाँ से खच्चर जो कि घोड़ा है उसको कर लिया और मैं यहाँ से घोड़े में बैठ के आगे चलता हूँ।
जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जिससे मैं चल नहीं पा रहा था। तो यहाँ से मैंने घोड़ा कर लिया है, आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो अब मैं इस टाइम घोड़े पे बैठा हुआ हूँ और घोड़े में बैठने के बाद जो कैमरा है उसको यूज कर पा रहा है बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है जिससे कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। कहीं और सफ़र करने चलेंगे तो वहाँ का दिखाएंगे। नीचे हम लोग कटरा पहुँचते हैं, वहाँ से तय करते हैं कहाँ अगला हमें सफ़र तय करना है, कहाँ हम लोग दूसरे दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलते हैं नीचे कटरा और नए दर्शन के लिए नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग नियो ज्ञान। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के नए वीडियो आपको बराबर मिलते रहें।